नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्र ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वॉइस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो उन पे हम लोग बात करते हैं। पहला है साधारण वॉइस के स्पेंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक्मे चूड़ी, बी चूड़ी, स्क्वायर चूड़ी। तो स्क्वायर थ्रेड जो है आपकी बेंच वॉइस के स्पेंडल में कटी हुई होती है। फिर कह रहा है वॉइस क्लैंप अथवा स्पॉट जा निम्न धातु के बनाए जाते हैं। तो देखिए जो आपके सॉफ्ट जा होते हैं वो बहुत ही मुलायम धातुओं के बनाए जाते हैं, जिसमें एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, लेड, माइल्ड स्टील। तो एल्युमिनियम है आपका, ये ऑप्शन सही है। वॉइस का साइज लिया जाता है स्पेंडल की लंबाई, वॉइस के भार से, जबड़ों की चौड़ाई से। तो सी ऑप्शन आपका सही है, जबड़ों की चौड़ाई से। नेक्स्ट है आपका कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में झुकने के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका देखिए स्विवल मशीन वॉइस, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस और कोई भी वॉइस, यूनिवर्सल वॉइस। तो डी ऑप्शन आपका सही है, यूनिवर्सल वॉइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट जा प्रयोग किए जाते हैं परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, वॉइस के जबड़ों की सुरक्षा के लिए, कार्यखंड को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, रेती की सुरक्षा के लिए। तो सॉफ्ट जा का प्रयोग किया जाता है आपका जिस समय जब हमारा जाप तैयार हो जाता है तो उसकी परिष्कृत स्मूथता को बनाए रखने के लिए सॉफ्ट जा का यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इंजीनियर वॉइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण है। तो इसमें है आपका टामी बार को स्वतंत्र घुमाया जा सके, बुरादा फर्श पर गिरे, अधिक लंबे कार्यखंड को भी पकड़ा जा सके, वॉइस को बेंच पर बेल्ट किया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, अधिक लंबे कार्यखंड को भी पकड़ा जा सके। फिर नेक्स्ट है आपका बेलनाकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए प्रयुक्त वॉइस है स्विवल बेस वॉइस, क्विक रिलीज बेंच वॉइस, मशीन वॉइस, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। तो आपकी डी ऑप्शन सही है, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस होती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस वॉइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था रहती है। तो कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस, यूनिवर्सल मशीन वॉइस और ड्रिल मशीन वॉइस, क्विक रिलीज वॉइस। तो यूनिवर्सल आपकी जो मशीन वॉइस होती है उसको दोनों स्थिति में घुमाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। तैयार माल को वॉइस में पकड़ते समय का प्रयोग करना चाहिए हार्ड जा, बॉक्स नट, क्लैंप और सॉफ्ट जा। तो इसमें आपका जो तैयार जब हमारा फिनिशिंग पूरा जॉब हो गया तो उसको सॉफ्ट जा में ही पकड़ना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है। फिर है गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मशीन वॉइस, लेग वॉइस, ड्रिल मशीन वॉइस और पाइप वॉइस। तो पाइप वॉइस में गोल राड और जो भी गोल जाब है उससे पकड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट है ये पार्ट का नाम बताएं। तो ये पार्ट का नाम पूछ रहा है, कह रहा है स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, हैंडल और हैंड जबड़ा। तो चल जबड़ा है, बी ऑप्शन आपका सही है। फिर है नेक्स्ट बेंच वॉइस के स्पेंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है। BSW, BSF, स्क्वायर थ्रेड। तो सी ऑप्शन है, स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ होता है। बेंच वॉइस के संदर्भ में सही कथन है बेंच वॉइस की बॉडी साधारणतः ढलवा लोहे की बनी होती है। बेंच वॉइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है। बाजार में बेंच वॉइस 75 से 150 mm। तो सी ऑप्शन आपका सही है, 75 से 150 mm तक उपलब्ध है। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांतों की पिच होती है। तो 0.5, 0.8, 1.8। तो 1.8 जो है मोटे दांतों की पिच होती है। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच है 1.8, 1.4 और 1 mm, 0.8 mm। तो पॉइंट डी ऑप्शन आपका सही है, 0.8 mm है। फिर है स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में किया जाता है। समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, ट्यूबुलर प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में,
ठोस फ्रेम में और लचीले फ्रेम में। तो इसमें समतल प्रकार के जो एडजस्टेड ऑफ का फिक्स एक्सा होता है उसमें आपके ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हैंड एक्सा। ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें है आपका 0.8 mm पिच, 1.0 mm पिच, 1.5 और 1.7 तो आपकी जो रहती है 1.8 mm की पिच होती है, वो साधारणतः काटने के लिए यूज की जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है निम्न में से रेती के किस भाग की सतह से समतल वक्र सतह से अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाया जाना संभव है? टैंग है, हेक्सा है, छेनी है और रेती है। तो इसमें आपका जो फाइल आपकी रहती है उससे महीन कणों में हटाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। फिर है निम्न में से रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है? तो टैंग, पॉइंट, हील, इनमें से कोई नहीं। तो टैंग जो भाग होता है वो आपका नुकीला होता है, ये ऑप्शन सही है। रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं कहलाता है पॉइंट, हील, फेस, इनमें से कोई नहीं तो फेस होता है। निम्न चित्र में से किस रेती को दर्शाया गया है? तो हैंड फाइल है, फ्लैट फाइल है, मिल फाइल है और पिलर फाइल है। तो इसमें से आपका जो है वो मिल फाइल को शो किया गया है, सी ऑप्शन सही है। ड्रा रेताई के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है? पिलर रेती, मिल रेती, वार्डिंग रेती, हैंड रेती। तो ये ऑप्शन आपका पिलर जो रेती होती है वो आपकी ड्रा के लिए यूज की जाती है। मिल रेती का प्रयोग पर कार्यखंड की सतह को परिष्कृत करने या ड्रा रेताई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और बेंच वाइस। तो इसमें आपका जो है लेथ मशीन के लिए मिल रेती का प्रयोग किया जाता है। फिर है त्रिभुजाकार रेती के फलक होते हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं तो आयताकार फलक रहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर है सिंगल कट रेती के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? तो सिंगल कट में 90 है, 75 है, 45 है और 60 है। तो 60 इंच पे आपके दांते कटे रहते हैं। सिंगल कट रेती में दांते फलक पर में बने होते हैं सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में और वक्र रेखाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन सीधी रेखाओं में सही है। नीचे कट के आधार पर रेती का वर्गीकरण किया जाता है। निम्न में से कौन सी रेती कट के आधार का वर्गीकरण नहीं है? सिंगल कट, सेकेंड कट, रास्प कट, सर्कुलर कट। तो आपकी सेकेंड कट जो फाइल है वो आपकी नहीं है, बाकी तीनों सर्कुलर और सिंगल और रास्प कट जो है वो कट के अकॉर्डिंग आती हैं। फिर रेती हार्ड मटेरियल को तेजी से काटती है। तो बास्टर्ड, रास्प, कवर्ड और डबल कट। तो बास्टर्ड फाइल जो होती है वो तेजी से काटती है। सेकेंड कट रेती में दांतों की संख्या कितनी होती है? 16, 18, 20, 22। तो 16 ये ऑप्शन आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है हील के सिरे से दूरी के द्वारा और दांत को रेपिसिंग के द्वारा, फाइल के कट के द्वारा, फाइल के आकार के द्वारा। तो बी आपका दांतों की स्पेसिंग के द्वारा उसको शो किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चित्र में प्रदर्शित रेती का नाम बताएं। तो त्रिभुजाकार रेती, मिल रेती, गोल रेती, नाइफ रेती। तो गोल रेती को शो किया गया, सी ऑप्शन सही है। फिर है नेक्स्ट है आपका कवाड़ सतहों पर किस प्रकार की रेती द्वारा रेताई की जाती है? तो है आपका फ्लैट रेती, कवाड़ रेती, गोलकार रेती और त्रिभुजाकार रेती। तो इसमें आपका है फ्लैट रेती।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्व्ड सतहों पर किस प्रकार की रेती द्वारा रेताई की जाती है? फ्लैट रेती, कवर्ड रेती और गोलाकार रेती, त्रिभुजाकार। तो ये ऑप्शन आपका सही है। फिर नेक्स्ट है, महीन कार्यों में किस प्रकार फाइल की रेती का प्रयोग किया जाता है? तो 10 से 15 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका सही है। नीडल रेती की लंबाई होती है तो 10 से 20 सेंटीमीटर रहती है। फिर नीडल रेती की टैंक होती है तो वो आपकी गोलाकार, बी ऑप्शन सही है। नील रेती की एज निम्न में से किस आकार की होती है? आयताकार, गोलाकार, डायमंड, ये सभी। तो ये सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। फिर नील रेती का उपयोग आकार के ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। गोलाकार, अर्धगोलाकार, तो बी ऑप्शन अर्धगोलाकार है। रेताई में चैटिंग होने की सबसे अधिक संभावना रहती है, तो रेताई में चैटिंग की सबसे अधिक स्टेट फाइलिंग में आपकी चैटिंग की संभावना अधिक रहती है, ये ऑप्शन सही है। क्रॉस फाइलिंग में रेती को 22 के अक्ष के कोण पर रखा जाता है, तो इसमें 45 डिग्री के अंश पर रखा जाता है। तो थैंक यू दोस्त, आज के इस क्वेश्चन में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करें।